जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारतीय क्रिकेट में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया, पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस चेहरे को अब तक मैदान पर कप्तानी करते देखा गया, वही अचानक भारतीय क्रिकेट की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही रोहित शर्मा ने जो कदम उठाया, उसने टीम इंडिया की सोच, रणनीति और भविष्य तीनों को झकझोर कर रख दिया। इंडिया बनाम जिम्बाब्वे टी20 मुकाबले से ठीक पहले जो हुआ, उसने फैंस को चौंका दिया और एक्सपर्ट्स को बहस का नया मुद्दा दे दिया। बीसीसीआई की कमान संभालते ही रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि अब भारतीय क्रिकेट भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलेगा। उन्होंने ये संकेत पहले ही दे दिया था कि टीम में अब नाम नहीं, फॉर्म और जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी चुने जाएंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बदलाव इतना बड़ा और इतना जल्दी होगा। इंडिया बनाम जिम्बाब्वे टी20 मैच से पहले जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ फैंस खुशी से झूम उठे, तो कुछ गुस्से में सवाल पूछने लगे। तीन बड़े बदलाव, वो भी ऐसे खिलाड़ी जो लंबे समय से टीम का हिस्सा माने जा रहे थे, उन्हें बाहर बैठा दिया गया। ये फैसला सिर्फ एक मैच का नहीं था, बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप, सुपर 8 और आगे की रणनीति का साफ संदेश था। रोहित शर्मा का मानना हमेशा से रहा है कि टी20 क्रिकेट में रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे, तो नई टीमें आपको पीछे छोड़ देंगी। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो बड़े मैचों में क्या करेंगे? इसी सोच के साथ रोहित ने प्लेइंग 11 को पूरी तरह झकझोर दिया। सबसे बड़ा बदलाव टॉप ऑर्डर में देखने को मिला। जिस खिलाड़ी को लोग पक्का ओपनर मान चुके थे, उसे बाहर कर दिया गया। रोहित का तर्क साफ था कि टी20 में स्ट्राइक रेट ही असली पहचान है। अगर पावर प्ले में रन नहीं बनते, तो पूरा मिडिल ऑर्डर दबाव में आ जाता है। इसी वजह से उन्होंने एक आक्रामक बल्लेबाज को मौका दिया, जो पहले बेंच पर बैठा था, लेकिन घरेलू क्रिकेट और लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। दूसरा बड़ा बदलाव मिडिल ऑर्डर में हुआ, जहां अनुभव को दरकिनार कर युवा जोश को चुना गया। रोहित जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट और दबाव में शॉट खेलने की क्षमता बेहद अहम होती है। यही कारण है कि एक सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया गया और उसकी जगह एक युवा बल्लेबाज को शामिल किया गया, जिसने हाल के मैचों में फिनिशर की भूमिका में खुद को साबित किया है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव गेंदबाजी विभाग में देखने को मिला। भारतीय टीम हमेशा से स्पिन के भरोसे रही है, लेकिन रोहित शर्मा ने यहां भी पुरानी सोच को तोड़ा। उन्होंने एक सीनियर स्पिनर को बाहर कर तेज गेंदबाज को मौका दिया। उनका मानना है कि अफ्रीकी और छोटी टीमों के खिलाफ भी अगर आप सिर्फ स्पिन पर निर्भर रहेंगे, तो बड़ी टीमें आपको पढ़ लेंगी। नई गेंद से आक्रामक पेस अटैक और डेथ ओवर्स में हार्ड लेंथ गेंदबाजी ही आज के टी20 क्रिकेट की जरूरत है। इन तीन बदलावों ने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा सिर्फ नाम के अध्यक्ष नहीं बने हैं, बल्कि वो हर फैसले में दखल रखेंगे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया, लेकिन रोहित के करीबी सूत्रों का कहना है कि ये सब पहले से प्लान था। सुपर 8 और नॉकआउट मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए हर खिलाड़ी को परखा जा रहा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये मुकाबला सिर्फ एक ग्रुप मैच नहीं था, बल्कि भारतीय टीम के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। रोहित शर्मा का मानना है कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ जीत से ज्यादा जरूरी है सही कॉम्बिनेशन ढूंढना। ड्रेसिंग रूम के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों से साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। अगर फॉर्म नहीं है, तो चाहे नाम कितना भी बड़ा हो, उसे बाहर बैठना पड़ेगा। यही मैसेज उन्होंने कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स को भी दिया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आखिरकार किसी ने तो सख्त फैसला लिया, लंबे समय से टीम में बदलाव की जरूरत थी। वहीं दूसरा वर्ग नाराज दिखा और बोला कि बड़े टूर्नामेंट के बीच इस तरह के एक्सपेरिमेंट टीम का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। पूर्व खिलाड़ियों की राय भी बंटी हुई नजर आई। कुछ एक्सपर्ट्स ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि आधुनिक क्रिकेट में यही तरीका है। अगर आप युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, तो बेंच। इस पूरे फैसले के पीछे सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि आने वाले सालों की प्लानिंग छुपी हुई है। रोहित शर्मा अच्छी तरह जानते हैं कि टी20 क्रिकेट अब नामों से नहीं जीता जाता, बल्कि माइंडसेट से जीता जाता है। यही वजह है कि उन्होंने टीम चयन में भावनाओं को पूरी तरह किनारे रख दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला भले ही कागजों पर आसान दिखे, लेकिन रोहित के लिए ये एक परफेक्ट टेस्ट केस था। टीम मैनेजमेंट के अंदर से जो बातें निकलकर सामने आईं, उनसे साफ हो गया कि ये बदलाव अचानक नहीं थे। पिछले कुछ महीनों से खिलाड़ियों का डेटा, फिटनेस रिपोर्ट, स्ट्राइक रेट, डेथ ओवर्स में प्रदर्शन और फील्डिंग स्टैट्स लगातार एनालाइज किए जा रहे थे। रोहित शर्मा का मानना है कि अगर कोई खिलाड़ी 140 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, लेकिन लगातार कैच छोड़ रहा है, तो वो टी20 टीम के लिए खतरा बन सकता है। यही सोच प्लेइंग 11 में दिखी। टीम पहले से ज्यादा एथलेटिक नजर आई। मैदान पर हर खिलाड़ी तेजी से मूव करता दिखा। सिंगल को डबल में बदलने की कोशिशें साफ नजर आईं।
ये वही चीज है जिसकी कमी पिछले कुछ बड़े मुकाबलों में महसूस की गई थी। रोहित ने यह भी साफ कर दिया कि अब टीम में पक्का खिलाड़ी जैसा कुछ नहीं होगा। हर मैच एक नई परीक्षा होगी। यही कारण है कि जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया, उन्हें यह मैसेज दिया गया कि ये बाहर होना हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन वापसी सिर्फ प्रदर्शन के दम पर होगी। इस फैसले से ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बदला हुआ नजर आया। पहले जहां कुछ खिलाड़ी खुद को सुरक्षित मानते थे, अब हर कोई 100% देने को मजबूर है। ट्रेनिंग सेशन में इंटेंसिटी बढ़ गई है। बल्लेबाज ज्यादा आक्रामक शॉट्स पर काम कर रहे हैं और गेंदबाज नई वैरायटी आजमा रहे हैं। फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रही कि क्या इतने बड़े बदलाव टीम की लय को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा की सोच इससे बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि अगर लय कुछ नए चेहरों से बनती है, तो वही लय लंबे समय तक टिकेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में यही देखने को मिला। शुरुआत में भले ही कुछ ओवर तक दबाव दिखा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, नए खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। यह वही आत्मविश्वास है जो बड़े मैचों में टीम को जीत दिलाता है। रोहित शर्मा ने यह भी इशारा दिया कि आने वाले मुकाबलों में और भी चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों को रोटेशन पॉलिसी के तहत आराम दिया जा सकता है, तो कुछ को अचानक मौका मिल सकता है। उनका मानना है कि अगर पूरी बेंच स्ट्रेंथ मैच प्रैक्टिस में रहेगी, तो नॉकआउट मुकाबलों में टीम ज्यादा मजबूत होगी। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि रोहित शर्मा अब कप्तानी और प्रशासन दोनों का अनुभव साथ लेकर चल रहे हैं। वो जानते हैं कि खिलाड़ी क्या सोचता है और टीम को क्या चाहिए। यही वजह है कि उनके फैसलों में एक खिलाड़ी वाला नजरिया भी साफ दिखता है। इस पूरे बदलाव का असर विरोधी टीमों पर भी पड़ा है। अब कोई भी टीम भारत को हल्के में नहीं ले सकती। उन्हें पता है कि भारत हर मैच में अलग कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है। यह अनिश्चितता विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ा दबाव बन जाती है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलाव भारतीय क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले सालों में टीम इंडिया की टी20 टीम पूरी तरह अलग रूप में नजर आएगी। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं होगा। आलोचना होगी, सवाल उठेंगे और हर हार के बाद फैसलों पर उंगली उतरेगी। लेकिन रोहित शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट से ज्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान दे रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ बदली हुई प्लेइंग 11 उसी लंबी सोच का पहला कदम है। ये सिर्फ 3 बदलाव नहीं थे, बल्कि एक संदेश था कि भारतीय क्रिकेट अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आने वाले सुपर 8 मुकाबले, सेमीफाइनल और फाइनल में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये नई सोच टीम को कहां तक ले जाती है। लेकिन इतना तय है कि अब हर मैच से पहले प्लेइंग 11 का इंतजार पहले से ज्यादा रोमांचक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारतीय क्रिकेट में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया, पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस चेहरे को अब तक मैदान पर कप्तानी करते देखा गया, वही अचानक भारतीय क्रिकेट की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही रोहित शर्मा ने जो कदम उठाया, उसने टीम इंडिया की सोच, रणनीति और भविष्य तीनों को झकझोर कर रख दिया। इंडिया बनाम जिम्बाब्वे टी20 मुकाबले से ठीक पहले जो हुआ, उसने फैंस को चौंका दिया और एक्सपर्ट्स को बहस का नया मुद्दा दे दिया। बीसीसीआई की कमान संभालते ही रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि अब भारतीय क्रिकेट भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलेगा। उन्होंने ये संकेत पहले ही दे दिया था कि टीम में अब नाम नहीं, फॉर्म और जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी चुने जाएंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बदलाव इतना बड़ा और इतना जल्दी होगा। इंडिया बनाम जिम्बाब्वे टी20 मैच से पहले जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ फैंस खुशी से झूम उठे, तो कुछ गुस्से में सवाल पूछने लगे। 3 बड़े बदलाव, वो भी ऐसे खिलाड़ी जो लंबे समय से टीम का हिस्सा माने जा रहे थे, उन्हें बाहर बैठा दिया गया। ये फैसला सिर्फ एक मैच का नहीं था, बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप, सुपर 8 और आगे की रणनीति का साफ संदेश था। रोहित शर्मा का मानना हमेशा से रहा है कि टी20 क्रिकेट में रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे, तो नई टीमें आपको पीछे छोड़ देंगी। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो बड़े मैचों में क्या करेंगे। इसी सोच के साथ रोहित ने प्लेइंग 11 को पूरी तरह झकझोर दिया। सबसे बड़ा बदलाव टॉप ऑर्डर में देखने को मिला। जिस खिलाड़ी को लोग पक्का ओपनर मान चुके थे, उसे बाहर कर दिया गया। रोहित का तर्क साफ था कि टी20 में स्ट्राइक रेट ही असली पहचान है। अगर पावर प्ले में रन नहीं बनते, तो पूरा मिडिल ऑर्डर दबाव में आ जाता है। इसी वजह से उन्होंने एक आक्रामक बल्लेबाज को मौका दिया, जो पहले बेंच पर बैठा था, लेकिन घरेलू क्रिकेट और लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। दूसरा बड़ा